हार्टफोर्डशायर के एक छोटे से विचित्र गांव में जहां फैले हुए खेत साफ सुथरे कॉटेज के आकर्षण से मिलते हैं, 5 बेटियों का एक परिवार रहता था। बेनेट परिवार अपनी बमुश्किल नियंत्रित अव्यवस्था और नाश्ते की मेज के इर्द गिर्द जीवंत बातचीत के लिए जाना जाता था। उनकी माँ श्रीमती बेनेट अपनी महत्वाकांक्षाओं में विशेष रूप से लालची थीं। उनका केवल एक ही एजेंडा था, अपनी प्रत्येक बेटी को खुशहाल विवाहित करना। एक धूप भरी सुबह जब शहर के लोग इधर उधर भाग रहे थे, खबर मिली कि एक अमीर कुंवारा भव्य नेदरफील्ड पार्क में रहने आया है। उसका नाम मिस्टर बिंगले था, एक आकर्षक और मिलनसार व्यक्ति जिसके पास हार्टफोर्डशायर में हर किसी का ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त धन था। मिस्टर बिंगले के आगमन से शहर में हलचल मच गई और हमेशा की तरह श्रीमती बेनेट भी इस खूबसूरत नवागंतुक के साथ अपनी बेटियों की शादी करने के लिए उत्सुक थीं। बिंगले ने एक पार्टी का आयोजन किया और पूरा गांव इस अवसर पर उमड़ पड़ा। यह कार्यक्रम हंसी मजाक, चमकीले गाउन और जीवंत संगीत की धुनों से जगमगा उठा, लेकिन एक खास नृत्य ने बेनेट बहनों की किस्मत ही बदल दी। एलिजाबेथ, जो दूसरी सबसे बड़ी बहन थी और अपनी बुद्धि और जोशीले स्वतंत्रता के लिए जानी जाती थी, बिंगले के दोस्त मिस्टर डार्सी से मिली। उन्होंने नृत्य किया, लेकिन उनके बीच का माहौल अव्यक्त तनाव से भरा था। घमंडी और अभिमानी मिस्टर डार्सी ने अपनी हैसियत से समझौता करने से इनकार कर दिया और बदले में एलिजाबेथ को उसके साथ नृत्य करने से मना करके अपमानित किया, उसे बमुश्किल बर्दाश्त करने योग्य घोषित किया। एलिजाबेथ किसी भी चीज से ज्यादा चिढ़ गई। उसने सिद्धांत रूप से उसे नापसंद करने का संकल्प किया। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, सामाजिक मौसम बेतरतीब मुलाकातों और स्नेह की गुप्त हलचलों से भर गया। मिस्टर बिंगले बेनेट की सबसे बड़ी बहन जेन से काफी प्रभावित हुए, एक स्नेही प्रेमी बन गए, जिससे एलिजाबेथ के मन में परस्पर विरोधी भावनाएं पैदा हो गईं। हालांकि उसने उनके बढ़ते लगाव को देखा, लेकिन मिस्टर डार्सी के साथ उसके अनुभवों ने उच्च जन्म लेने वाले सज्जनों के बारे में उसकी धारणा को खराब कर दिया। वह अक्सर सामाजिक वर्गों की तीक्ष्ण सच्चाइयों और समाज में महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को याद करती थी। हर बीतते सप्ताह के साथ रिश्तों में जटिल जाल और भी कड़ा होता गया। मिस्टर डार्सी ने एलिजाबेथ में दिलचस्पी दिखाकर सभी को चौंका दिया। ऐसा लगता है कि वह उनके परिचय की उथल पुथल भरी शुरुआत से अनजान था। चाहे वह उसे कितना भी मना करे, उसकी असामान्य चुप्पी में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर आकर्षित करता था। फिर भी हर मोड़ पर वह जॉर्ज विकम की रिपोर्ट से परेशान रहती थी, जो एक सुंदर मिलिशिया अधिकारी था जो मेरिटन की युवतियों के बीच अपने आकर्षण को सहजता से बुनता हुआ प्रतीत होता था। मिस्टर डार्सी की कथित क्रूरता को उसकी कहानियों ने धनी सज्जन के प्रति एलिजाबेथ के पूर्वाग्रहों को भड़का दिया। भ्रम की स्थिति बनी रही, जिससे एलिजाबेथ अपनी भावनाओं के प्रति अधिक सतर्क होती गई। उसने अविश्वास में देखा कि मिस्टर बिंगले नेदरफील्ड को अचानक छोड़ दिया और जेन की उम्मीदें उसके खिलते प्यार के साथ ही टूट गईं। क्या उनके बीच का संबंध वास्तविक था या केवल युवावस्था की कल्पना का एक हिस्सा? एलिजाबेथ का दिल अपनी बहन के रोमांस के खत्म होने और मिस्टर डार्सी के प्रति अपनी खुद की जलन से भारी था, जो हमेशा पृष्ठभूमि में दुबके हुए हमेशा देखते रहते थे लेकिन कभी पास नहीं आते थे। निर्णायक क्षण तब आया जब मिस्टर डार्सी ने तमाम बाधाओं के बावजूद एलिजाबेथ से उसके पारिवारिक एस्टेट में मुलाकात की। अगर कभी प्यार के इजहार का समय था तो वह यही होना चाहिए था। इसके बजाय मिस्टर डार्सी ने घटनाओं के आश्चर्यजनक मोड़ में उसके लिए अपने प्यार का इजहार किया, क्योंकि उनका मानना था कि वह अपने परिवार के अनियंत्रित स्वभाव और मामूली भाग्य के कारण दोषपूर्ण थी। उनका प्रस्ताव वह सब कुछ था जिसकी एलिजाबेथ ने उम्मीद की थी। गर्व और पूर्वाग्रह का टकराव जो उसके उग्र अस्वीकृति के साथ पार्लर में फैल गया। तुम मुझे सिर्फ एक महिला समझते हो जिसकी शादी हो जानी चाहिए, तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे तिरस्कार से बेखबर।
एलिजाबेथ ने चुनौती दी। उसके आमतौर पर संयमित व्यवहार में उग्र चिंगारी भड़क उठी। इस टकराव में ऐसी कच्ची भावनाएं थीं जिसने डार्सी को अवाक और चकनाचूर कर दिया। लेकिन जब वह चला गया तो एलिजाबेथ का दिल भारी हो गया, पछतावे से नहीं बल्कि इस एहसास से कि उसके फैसले चाहे कितने भी जल्दबाजी में लिए गए हों, उनके परिणाम होंगे। इस घटना के कुछ समय बाद ही घटनाओं ने एक परेशान करने वाला मोड़ ले लिया। एलिजाबेथ को विक्रम के धोखेबाज स्वभाव और एक बदमाश के रूप में उसके असली चरित्र के बारे में पता चला। उसके चालाकी भरे आकर्षण ने झूठ के जाल बुन दिए थे, जो एक बार बेनकाब होने पर मिस्टर डार्सी की तुलना में एलिजाबेथ के अपने निर्णयों की कमियों को अधिक दर्शाते थे। वह अब उसे खलनायक के रूप में नहीं दिखा सकती थी जिसे उसने कभी अपनाया था। उसने मिस्टर डार्सी को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया, एक वफादार दोस्त, एक दयालु परोपकारी और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसा व्यक्ति जो गहरा बदलाव करने में सक्षम है। ये मिस्टर डार्सी की संपत्ति पेम्बरली की एक अप्रत्याशित यात्रा के दौरान था, जब एलिजाबेथ को वास्तव में समझ आने लगा कि वह कौन था। उसके घर की भव्यता और उसके घर की गर्मजोशी उसके साथ जुड़ी ठंडक से बिल्कुल अलग थी। यहाँ वह अपनी बहन, जो उसकी संपत्ति की प्रबंधक थी, के प्रति चौकस था और यहाँ तक कि एलिजाबेथ के प्रति भी दयालु था, जिससे उसे देखने का एक नजरिया सामने आया। लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ ने अपना नजरिया बदलना शुरू किया, एक खतरनाक घटना सामने आई। बेनेट की सबसे छोटी बहन लीडिया ने विक्रम के साथ भागकर अपने परिवार को सामाजिक रूप से बदनाम कर दिया। अपने पूरे परिवार के भविष्य को लेकर भयभीत एलिजाबेथ ने मदद के लिए मिस्टर डार्सी की ओर रुख किया। उन्होंने बिना किसी दूसरे विचार के हस्तक्षेप किया, उनकी शादी को सुरक्षित करने में मदद की, अपने लिए नहीं बल्कि अंततः एलिजाबेथ के गौरव और उसके परिवार के सम्मान के लिए। उनके कार्यों ने एलिजाबेथ और उसकी पसंद के लिए गहरे प्यार और सम्मान की बात की। उनके परीक्षणों से आई स्पष्टता के साथ समझ का मार्ग रोशन हो गया। एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी ने खुलकर बातचीत की और उनकी पिछली दुश्मनी आपसी सम्मान और अंततः प्यार में बदल गई। मेल मिलाप के बवंडर में एलिजाबेथ ने गर्व और पूर्वाग्रह की सीमाओं से परे देखा, यह महसूस करते हुए कि प्यार में वर्ग या शुरुआती गलतफहमी की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने अपने दिलों को एक दूसरे की कमजोरियों के प्रति सजग किया, उस खाई को पाट दिया जो कभी दुर्गम लगती थी। मिस्टर डार्सी ने उसका सम्मान जीतने के लिए जो कुछ भी किया, उसने उसके भीतर एक नई ज्वाला जला दी और एक दिल को झकझोर देने वाले पल में एलिजाबेथ ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जीवन को साझेदार के रूप में आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक। जैसे जैसे गांव परिचित लय में आ गया, बेनेट्स पहले से कहीं ज्यादा चमक उठे। दो गर्वित आत्माओं के मिलन को देखने के लिए उत्सुक, जिन्होंने गलतफहमी से परे सच्चाई, सम्मान और एक खुशहाल अनंत काल के लिए एक स्थायी वादे में बंधे प्यार को पार किया था। गर्व और पूर्वाग्रह की कहानियां वर्षों तक गूंजती रहीं, सभी को याद दिलाती रहीं कि कभी कभी दो यात्राओं को पार करने और उस दिल को प्रकट करने के लिए थोड़ी हिम्मत की जरूरत होती है जो वास्तव में बांधता है।